बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। जैसे कि बेटे आप जानते हैं कि हमारा जो आज का लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर जो है हमने कंसेक्टिवली वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं और ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट है, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो एनर्जी के रिलेटेड था, पावर के रिलेटेड था और इसकी टाइप्स के रिलेटेड था। हमने एनर्जी की एक टाइप्स जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया है। अब हम इसकी दूसरी टाइप जो है पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। बेटे, जो एनर्जी बॉडी के अंदर पोजीशन की वजह से मौजूद होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू पोजीशन, ठीक है, इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड हैव एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू मूव बैकवर्ड टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक बॉडी के अंदर वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से आई है और वो बॉडी उस पोजीशन से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ट्रैवल करने की एबिलिटी रखती हो तो उसमें मौजूद पोटेंशियल एनर्जी होगी। मिसाल के तौर पे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक बॉडी को अपनी इसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, मान लें कि सपोज़ करें ये थोड़ी सी जहाँ पे खाली जगह है, ये जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है, यहाँ पर एक मैश पड़ा हुआ है, मैं उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवा देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक उसने पोजीशन तो चेंज की, लेकिन अब उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो वापस खुद ब खुद इधर वापस चली जाए। तो इसमें किसी किस्म की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, दोबारा सुन लें, क्योंकि हाइट भी यहाँ पे ज़ीरो है। दूसरे नंबर पे पोजीशन के साथ साथ बॉडी के अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो खुद बगैर किसी एनर्जी के, बगैर किसी फोर्स के, सॉरी, खुद ब खुद वो अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ट्रैवल करे। तो उसमें जो एनर्जी मौजूद होगी उसे पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। ठीक है। तो इसके अलावा बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू हाइट। अगर एनर्जी पोजेस हो किसी बॉडी में ड्यू टू हाइट तो उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब चूंकि ये जो हाइट है बेटे, याद रखें, ये पोजीशन ही है, लेकिन चूंकि ये वर्टिकल पोजीशन है इसलिए हम इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटी की वजह से इसमें एनर्जी जो स्टोर हुई है और बॉडी के पास एबिलिटी है कि वो वापस अपनी अर्थ सरफेस की तरफ आ सकती है, इसलिए इसमें मौजूद जो एनर्जी उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। उसे हम पी डॉट ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू एम जी एच। ये आपने फार्मूला ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पर बेटे ये याद रखिएगा कि ये जो फार्मूला है इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन की सरफेस के करीब करीब ये फार्मूला एप्लीकेबल है। अगर हम इससे दूर जैसे जैसे दूर जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी और इन्फिनिटी पर जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये फार्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा बेटे जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। वो रेफरेंस पॉइंट पे शो होता है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होती है। जैसे कि अर्थ सरफेस है, बाउंड्री ऑफ सरफेस जो होती है, अगर हम मान लें कि वो स्मूथ है, कहीं पर भी उसमें अप एंड डाउन्स नहीं है, तो वो जो सरफेस है सबके लिए क्या होगी, फ्लैट होगी। वहाँ पे हाइट चूँकि ज़ीरो होती है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो होगी। अ पॉइंट एट इन्फिनिटी फ्रॉम दैट, क्योंकि जी की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वहाँ पे भी ज़ीरो होगी। तो इस रेफरेंस पॉइंट की बुनियाद पर हम जब बॉडी को इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसमें मौजूद जो एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटे वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी की कंप्रेसनेस और स्ट्रेचनेस की वजह से पैदा हो। यहाँ पर भी बॉडी क्या करती है, एबिलिटी रखती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की, और पोजीशन उसने चेंज की, उसमें मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। हाफ काइनेटिक एनर्जी देखें, हाफ के एक्स केयर, ये भी फार्मूला बेटे हम पढ़ेंगे टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह इसी फिज़िक्स के अंदर, लेकिन अभी चूँकि हमारा शॉर्ट टॉपिक है इसलिए हम इसे एज अ फार्मूला याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को याद रखने के लिए बेटे याद रखें, द एनर्जी पोजेस्ड एक्वायर्ड बाय अ चार्ज एज इट पास थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझने के लिए ध्यान से समझिएगा ज़रा बेटे। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो दो एंड बना लें, एक में इधर आप लाइन लगा लें, पॉजिटिव सारा चार्ज डिलीवर कर लें, एक ऊपर लाइन लगा लें, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिलीवर कर लें। क्लियर है। अब एक चार्ज हमने पॉजिटिव इसके दरमियान में रख दिया, अब नीचे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो किधर को मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। अब जिस तरफ वो मूव कर रहा है, चूँकि ड्यू टू मोशन वो मूव कर रहा है, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर हम खुद से
इस चार्ज के ऊपर वर्क करें और इसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ रिपेल करें। हालांकि इधर से भी रिपल्शन हो रही है, लेकिन हम खुद वर्क कर रहे हैं। अब जब वर्क करेंगे तो वो वर्क जो इस चार्ज के अंदर स्टोर होगा उसे हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये बाकर अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव करेगा जहाँ से वो आया था। तो समझ आई ना बेटे, पोजीशन चेंज की और बॉडी मूव कर रही है टूवर्ड ओरिजिनल पोजीशन, तो इसमें जो एनर्जी मौजूद होगी उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। इसे बेटे हम पी डॉट ई इज इक्वल टू वी क्यू से, वी जो है वो पोटेंशियल है और क्यू जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? और ये टॉपिक बेटे इसके साथ जो है वो कवर होता है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो आप देख लें कि पॉइंट आउट द पोजीशन वेयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ टेकन एज ज़ीरो। तो ये देखें, ये इसका आंसर है। ठीक है, कि द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। अब पॉइंट एट इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। तो ये टॉपिक बेटे शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन लॉन्ग क्वेश्चन है, जल्दी से कवर करते हैं। अब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके अंदर बेटे जो चीज़ें याद रखनी हैं, ये हमारे पास अर्थ है। मैंने आपको पहले बताया कि मान लें कि ये स्मूथ है और ये स्फेरिकल शेप इसकी यहाँ पे कंसिडर की गई है, और हमने जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लिया है वो इन्फिनिटी पे लिया है। मतलब ये जो यहाँ से लेकर ये जो एन पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये इन्फिनिटी पर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है? अब चूंकि ये अब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटी की वजह से की जाने वाली एनर्जी है, तो अर्थ की बॉन्ड इस सरफेस से लेकर यहाँ तक जो इस पे फोर्स इन्वॉल्व होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तो ये बेटे हम जो वर्क करेंगे, अच्छा सबसे पहले ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले आप अब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। अब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी इन अ मूविंग इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ ये है, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी, इसको इस जगह पे कोई बॉडी पड़ी हुई है, हमने यहाँ से मूव करवाना है कहाँ पे, इन्फिनिटी तक। और जितना इसमें वर्क करेंगे, वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो, जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो इस जगह तक जितना वर्क करवाएंगे वो क्या बन जाएगा, अब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो बेटे U इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर R है। ये अभी हमने ड्राइव करना है, इसलिए परेशान नहीं होना है, इसको सिर्फ जस्ट आपने एक दफ़ा रिमाइंडर में रखना है, माइंड में रखना है। अब अगर बेटा यहाँ से हम देखें, ये जो अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक देखें, तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, जो हमने शायद चैप्टर नंबर 5 9 क्लास में स्टडी किया होगा, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ ऑफ फोर्स, याद करो ज़रा। एफ इज़ इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m1 m2 ओवर R का स्क्वेयर। यहाँ पे पॉसिबल नहीं मैं लिखना, तो अदरवाइज मैं लिख भी देता आपको। मैंने ये फार्मूला यहाँ पे रिमाइंड करवा दिया है। तो R का फोर्स के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन से मुराद है कि R, ये देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, ये R है सारा। जैसे जैसे R बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स जो है वो कम होती जा रही है। फोर्स कम होने से मुराद बेटे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या वर्क कांस्टेंट फोर्स से होता है या वेरिएबल फोर्स से होता है? वेरिएबल फोर्स होगी तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इस पूरे आर को छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे पाथ में डिवाइड कर देंगे, और एक से दूसरे पाथ तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेंगे कि इस दौरान जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। फिर हम वर्क का फार्मूला W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? हमने वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक पूरे पाथ को हमने छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना है। ये सेगमेंट डिवाइड क्यों कर रहे हैं? ताकि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट का जो फोर्स है वो तकरीबन कांस्टेंट रहे, और कांस्टेंट फोर्स होगी तो हम W इज़ इक्वल टू एफ डी कोस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे।
तो ये देखिए बेटे मैंने क्या किया यहाँ पे, बल्कि बुक ने क्या किया यहाँ पे अर्थ के सेंटर से जो पहला पॉइंट है उसको मार्क कर लिया कि वो R1 है, दूसरे पॉइंट को मार्क कर लिया कि डिस्टेंस R2 है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का वर्क कैलकुलेट करना है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस का डिफरेंस है उसको डेल्टा आर से कंसिडर कर लिया, ठीक है बेटे। और इस अर्थ की बाउंड्री से लेकर आप देखिए पॉइंट 1 का डिस्टेंस लें या 2 का डिस्टेंस लें, यहाँ पे थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन आ जाती है। तो हम फिर इस सेंटर से लेकर इन दोनों के दरमियान मीन एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं। अब एवरेज डिस्टेंस निकालना क्या फार्मूला क्या है, मान लें कि आर डिस्टेंस है और एवरेज डिस्टेंस पहले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R1 है, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो R2 है। तो दोनों डिस्टेंस को देखे ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, ये एवरेज डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी हम सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा इस फार्मूला से देखा जाए तो इसके अलावा इस बुक में देखें ये जो डेल्टा आर है ये कैसे निकालेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस में से कम डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, ठीक है। यही फार्मूला आगे जो है वो लिखा हुआ है, देखो डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। और यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, R2 की या R1 की। R2 की निकालना आसान है, माइनस R1 है तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये R2 की वैल्यू आपने ये इस एवरेज वाले डिस्टेंस में पुट कर देना। ये जो एवरेज का डिस्टेंस है R2 नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें। जब हमने इसमें वैल्यू पुट की तो R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2 आ गया, ये दोनों ऐड होकर 2R1 आ जाएंगे, ठीक है। 2R1/2 वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा R/2 ये लहदा कर लिया, ठीक है। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसका स्केयर ले लिया। स्केयर क्यों ले रहे हैं बेटे, फ़िलहाल आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, फिर अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी कि हम स्केयर क्यों ले रहे थे, ठीक है। आर का स्केयर इज़ इक्वल टू R1 प्लस इस राइट साइड का स्केयर ले लेंगे। फार्मूला लगाएं a प्लस बी का होल स्केयर, a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। अब डेल्टा आर चूँकि स्मॉल डिस्टेंस है, जब हम इसका स्केयर लेंगे तो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से हम ये वाला जो फैक्टर है इसको हम इग्नोर कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। बाकी हमारे पास फैक्टर ये बच जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, R1 डेल्टा आर आ जाएगा। तो R1 का स्केयर प्लस R1 डेल्टा आर की वैल्यू बेटे ऊपर से पुट करें, R2 माइनस R1 है, ये R1 R2 आ जाएगा, साथ में R1 का क्या आ जाएगा माइनस में स्केयर, वो माइनस का स्केयर इस R1 से कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से R स्केयर जो है ये R1 R2 का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा। अब चूंकि हमने आर स्केयर क्यों फाइंड किया था, आपको मैंने बताया था कि एफ़ जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो किसकी इक्वल होती है, एफ़ इज इक्वल टू GM1 M2 ओवर आर स्केयर। यहाँ पे बेटे जो मैस है कैपिटल एम ये मैस ऑफ अर्थ है, स्मॉल जो एम है ये मैस ऑफ द बॉडी है और आर जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसने बताई हुई हैं। तो हमें आर स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी थी, आर स्केयर हमने यहाँ पुट किया तो R1 R2 आ जाएगा। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है जिससे वर्क करवाना है फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर इन्फिनिटी तक, या वहाँ से बॉडी को जहाँ से हम मूव करवा रहे हैं उसकी फोर्स कैलकुलेट होगी। अब हम वर्क वाला फार्मूला लगाते हैं, वर्क 1 से 2 F डॉट डेल्टा आर आ जाएगा, F डेल्टा आर कॉज 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इधर देखें ना बेटे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड अर्थ की तरफ है, जबकि जो डिस्टेंस है वो वर्टिकली अपवर्ड है। जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री कॉज क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि कॉज 180 जो होता है वो -1 होता है। तो यहाँ से बेटे जो डेल्टा आर है वो R2 माइनस R1 लिख दिया, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास -G कैपिटल M स्मॉल m R2 माइनस R1 ओवर R1 R2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो वर्क है इसको भी आप नीचे जो है ना R2 के नीचे ये वाला फैक्टर लैदा कर दें, R1 के नीचे ये लैदा कर दें, तो आपके पास ये वाला रिलेशन बन जाएगा। ये वर्क आया है 1 से 2 तक। अब यहाँ से ही आप लोग आगे वाले वर्क को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा बेटे, 1 से लेकर 2 वर्क आया है तो जो डिस्टेंस आया नीचे वो R1 माइनस 1 ओवर R2 आया है। अगर आप नोट करें यहाँ पे 2 से 3 हो तो यहाँ से हम फिर ये आगे लिख सकते हैं 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4। क्लियर है ना। देखिए 2 से 3 1 ओवर R2 जैसे 1 ओवर R1 R2 तक था, R2 R3 तक है। इस तरीके से एक बात यहाँ पे Rn-1 जो लिखी है वो ये है कि बेटे इन्फिनिटी पॉइंट का तो हमें पता नहीं है वो कहाँ पे है, लेकिन अगर हम उससे थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आ जाएं तो हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि हम इन्फिनिटी से एक कदम पीछे हैं, ठीक है।
और वो क्या होगा, एक कदम पीछे मेन जो इन्फिनिटी उसमें से एक माइनस कर देंगे, n माइनस वन आ जाएगा। मतलब इससे पीछे वाला जो स्टेप है वो n माइनस वन है। तो n माइनस वन से n, ठीक है, वायर डिस्टेंस कहाँ से, n माइनस वन से n, मतलब कि आखिरी जो स्टेप होगा वो n माइनस वन से लेकर n इन्फिनिटी तक वो डिस्टेंस होगा। ये वाली वैल्यू पुट की। अब ये देखो बेटे, हर एक पॉइंट का अलग-अलग से हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। इन सब को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब हम ऐड करेंगे तो देखें कुछ जो है ना वो डिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ये -1/r2 है तो ये +1/r2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से ये -1/r3 है तो इसके आगे प्लस वाला भी 1/r3 आएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से ये प्लस वाला 1/rn-1 है तो इससे पीछे एक ज़रूर ऐसा होगा जिसमें -1/rn-1 होगा, वो और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब पहले वाला 1/r1 बच गया और लास्ट वाला जो स्टेप है वो 1/rn बच गया। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इफ़ द पॉइंट n इज़ सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले कंसिडर किया हुआ था, ठीक है, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, देन हम क्या करेंगे बेटे, वो n को इन्फिनिट कंसिडर कर लेंगे और यहाँ पे बेटे आप जो डिस्टेंस होगा आर एन वो भी इन्फिनिट हो जाएगा। वो वाली वैल्यू 1/rn 1/infinity, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। पीछे वाले फार्मूला में ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क जो है वो -g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r1 की इक्वल आ जाएगा। और याद कर लें बेटे, ये जो r1 डिस्टेंस है ये तो सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर था, जैसे कि मैं आपको पीछे दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि r1 जो डिस्टेंस है ये बाउंड्री ऑफ सरफेस से कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा होता या ये 2 पॉइंट पे पड़ा होता, 3 पे 4 पे, तो उसके लिए क्या हम r1 ही लिखते? नहीं बेटे, उसके लिए हम r2 r3 r4 ये वेरी करते। तो हम इसको जनरल फार्मूला बनाने के लिए क्या करने के लिए बेटे, जनरल फार्मूला बनाने के लिए हम r1 की बजाय हम सिंपल r लिख लेते हैं। ये r लिखने से मुराद ये है कि आप कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे पुट कर लें। अगर r1 से कर रहे हैं तो r1, अगर r2 से पुट कर रहे हैं तो r2 पुट कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटे हमने कवर करने के बाद जो वर्क आया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, टोटल वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, अब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, वेयर आर इंक्रीज, आर जब इंक्रीज़ होगी तो यू आल्सो इंक्रीज़। क्यों क्यों ये अब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल इंक्रीज़ होगी, वजह क्या है बेटे, ये देखो जो आर है ये इन्वर्स रिलेशन में है, नो डाउट, लेकिन नेगेटिव भी साइन साथ में है। मतलब अगर हम आर की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो वो नेगेटिव में बढ़ रही है, तो एक्चुअली वो कम हो रही है। आर में वैल्यू जो बेटे याद रखें ना, जो बढ़ती है वो कम होती है। तो अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो ये डेफिनेटली ये क्या हो रही है, ये बढ़ेगी, इन्वर्स रिलेशन में है। तो आर के बढ़ने से ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव में कम होती है, इसीलिए यू की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है बेटे, वेयर आर डिक्रीज़ यू आल्सो डिक्रीज़। ठीक है, उसकी वजह यही है जो मैंने आपको अभी बताई है। यू विल बी ज़ीरो ओनली वेयर आर इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ये ज़ीरो हो जाएगी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी पुट करेंगे आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बेटा जो रिलेशन है वो आपका, अगर अब आपने बॉडी को अर्थ की बाउंड्री की सरफेस से मूव करवाना है तो फिर बेटे जो स्मॉल आर है उसे आप कैपिटल आर में कन्वर्ट कर देंगे जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। तो इसके साथ बेटे ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी आप ले लें। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन द रिलेशन यू जी इज़ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम और आर। ये जो पैराग्राफ है बेटे आपको ख़ास नज़र आ रहा होगा। द नेगेटिव साइन शोज दैट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव होती है। The above expression give the work or the energy required to take a body out of the earth gravitational field where its potential energy with respect to the earth is zero, वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये टॉपिक बेटे यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।